हमें 5 बकरियां दे दी 78 साल की आज़ादी के बाद कि आप इन 5 बकरियों को लेके जंगल में घूमते रहो, आपको यहाँ शहर में आने की क्या जरूरत है। और उसी यात्रा के दौरान अगर 7 बच्चे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए, भ्रष्ट सिस्टम की भेंट चढ़ जाए, तो उस यात्रा का मकसद क्या था। कितना बड़ा तमाचा है उस आदिवासी समाज पे, उस वर्ग पे जिसका जल जंगल जमीन पर हिस्सा था, हिस्सेदारी थी। 5 बकरियां दी, उनमें से भी एक मर गई। वो तो सोच रहे हैं 2.5 साल बाद में बीजेपी को हराएंगे, इसलिए कांग्रेस में हमें वोट दे देंगे। जब वोट हमारे हाई जाएंगे तो 2.5 साल तक सड़कों पे क्यों लड़ाई लड़े। राजस्थान की जनता अच्छे नेताओं को देखने के लिए तैयार है, लेकिन दिक्कत ये है जे भाई जो अंगदान नहीं जानते। मैं अपना अंगदान फॉर्म भर के आ चुका हूँ SMS में। मैं ऐसे बच्चों को इलाज के लिए रोकूंगा, इसे चिल्ला चिल्ला के कह रहा हूँ। मैं चाहता हूँ राजस्थान में थर्ड मोर्चा बने। तो फिर बड़ी बड़ी हेडलाइन बना देते हैं कि वो फिर थप्पड़ कांड। वो तब तो बनाते हैं, लेकिन मेरे अच्छे कामों को नहीं बनाते कभी हेडलाइन। अच्छे काम से निखर जाओगे ना, जनता के बीच मैसेज चला जाएगा ना नरेश मीणा का। लेकिन आप सबकी कृपा हो रही है, अब उनकी जरूरत नहीं है। ये अपने चैनल बना के, ये भाई इनके पास खुद की वो भी नहीं, क्या बोलते हैं जो ऑफिस होते हैं ना, जिनमें ये बड़े बड़े वो लगा देते हैं, बिठाते हैं, डिबेटें करते हैं। ये तो केवल सड़कों पर जहाँ अन्याय होता है वहाँ इनको मजबूत करो, इनको इतना मजबूत बना दो कि जो बड़े बड़े शोरूम है ना वो भीख मांगने के लिए मजबूर कर दो, इनकी दुकानों को शोरूम बना दो। कि हाड़ौती उन लोगों को जो अभी भी इन लोगों से डरते हैं। किससे क्यों डरते हो किसी से। मैं जब इन बड़े बड़े सत्ताधीशों से नहीं डर रहा, जान हथेली पे लेके घूम रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो तुम मेरे पे भरोसा करो। लड़ाका तुम्हारे बीच में है, अन्याय अगर होगा तो वहाँ अन्याय के खिलाफ नरेश मीणा तुम्हारे साथ हर तरह से भाई बनकर, बेटा बनकर आप तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा। कि नरेश मीणा जहाँ भी जाता है, आंदोलन करता है, उग्र हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। क्यों आ जाता है गुस्सा? मतलब कहानी बेरी सरकार को जगाने के लिए अदालत में बम भी फोड़ दिया, तब भी सरकार जनता नहीं जग रही। जनता में गुलामी की मानसिकता है। जब जनता, इस देश की जनता नहीं जगी, गुलामी की मानसिकता से नहीं निकली, तब भगत सिंह ने गुस्से में आकर फिर इस जनता को जगाने के लिए अपने आप में कंधे पे फंदा डाल लिया। तो गुस्सा है मेरे अंदर। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान। हम DU इलेक्शन दिल्ली में थे, लेकिन राजस्थान का एक नौजवान शहीद स्मारक पर धरना दे रहा था आदिवासी समाज को न्याय दिलाने के लिए, गरीब बच्चों को न्याय दिलवाने के लिए। आज से करीब 2 महीने पहले एक हादसा हुआ था, और हादसा नहीं कह सकते, ये सरकार की नाकामी थी कि इन बच्चों को जान गंवानी पड़ी। झालावाड़ हादसा, एक नौजवान था जो क्रांति यात्रा लेकर निकल रहा था, और उसने डटकर वहाँ सरकार से सवाल पूछे और सरकार की आंख में आंख डालकर कहा कि इन बच्चों के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। तो हम भी दिल्ली की राजधानी से जयपुर आ चुके हैं। नरेश हमारे साथ हैं। नरेश, आपका संघर्ष तो तमाम लोगों ने देखा, तमाम बातें हम कर चुके हैं और भी होती रहेंगी, लेकिन आज जो आपने अभी वार्ता की है, सबसे पहले हम जानना चाहते हैं क्या वार्ता हुई, क्या मांग थी, क्या फैसला निकला? मुझे राजस्थान सरकार के गृह सचिव, जयपुर के कमिश्नर और जयपुर के जिला कलेक्टर साहब, तीनों ने वार्तालाप के लिए बुलाया था। मैं गया, काफ़ी लगभग आधा 1 घंटा उनसे लंबी बात हुई। इस मुद्दे के साथ साथ वही जनहित के जो राजस्थान के मुद्दे थे, करप्शन को लेके, नशा को लेके, मैंने अपनी बात उनके सामने रखी, जो मेरे जन क्रांति यात्रा में मेरे मुद्दे थे। उन्होंने कहा, जैसे जेल में मैं रहा तो मैंने उनको जेल के मामले में भी बताया। उन्होंने कहा जो पॉलिसी वाले मामले हैं वो तो सरकार, CM साहब ही करेंगे, आपकी जो भी है वो लिख के दे दो। तो मैं सर मना साहब मैं लिख के भेज दूँगा। मैंने उनको अपनी बात रख दी। उन्होंने कहा कि साहब इस तरह से पैसे कहीं दिए नहीं गए, 5-5 लाख, कोई से 6 लाख, मतलब यही दिए हैं। तो मैंने उनको उदाहरण पेश किया, भाई कन्हैया कुमार को भी दिए हैं, कन्हैया लाल क्या नाम से उदयपुर में जो दिए हैं। और मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से जन भावना इन लोग बच्चों के साथ जुड़ चुकी है राजस्थान की आदिवासी, दलित। और एक सवाल काट रहा हूँ, कन्हैया लाल का जैसे आपने जिक्र किया, तो क्या आपको लगता है कि राजस्थान और देश की राजनीति में धर्म वाला जो फैक्टर है वहाँ आदिवासी फिट नहीं बैठता? क्योंकि ये आदिवासी बच्चे थे, गरीब बच्चे थे। ऐसा ही लगता है केवल आदिवासी, वहाँ तमाम पार्टियाँ सड़कों पे आ गई थी। अजय भाई आदिवासी नहीं, इसमें 4 बच्चे तो ट्राइबल थे, भील समाज से, 2 बच्चे दलित समाज के भी थे, SC के बच्चे, 2 बच्चे दलित समाज से भी थे, और 1 बच्चा लोधा समाज का था जो OBC में आते हैं। जो लोधा समाज बहुत ही गरीब स्थिति में वहाँ रहता है, वो भी ट्राइबल ही मान लो एक तरह से। मैं तो कहता हूँ उनको ट्राइबल में शामिल करना चाहिए। तो देश के तमाम नेता ये कहते हैं कि इस देश में, इस धरती पर सबसे ज़्यादा जंगल जमीन पर अधिकार आदिवासियों का है, तो फिर उन्हें हक क्यों नहीं मिल पा रहा है? हक मिला ना सर, हक मिला ना। हमें 5 बकरियां दे दी 78 साल की आज़ादी के बाद कि आप इन 5 बकरियों को लेके जंगल में घूमते रहो, आपको यहाँ शहर में आने की क्या जरूरत है। रोजगार के नाम पे 5 बकरियां दिए,
या 78 साल के बाद आज़ादी का ये इतिहास में ये दे रहे हैं हमें। ये कितना बड़ा तमाचा है उस आदिवासी समाज पे, उस वर्ग पे जिसका जल जंगल ज़मीन पर हिस्सा था, हिस्सेदारी थी। 5 बकरियां दी, उनमें से भी एक मर गई और वो बकरी नहीं मरी, ये सिस्टम मरा है। ऐसा केवल यहाँ नहीं हुआ, इस मामले में जहाँ सबसे ज़्यादा ट्राइबल रहते हैं, गुजर समाज हो, वो भी ट्राइबल ही मान लो। गुजर भी तो ट्राइबल ही है, जंगलों में रहने वाले, भेड़ बकरी चराने वाले। उन गुजर समाज को, मीणा समाज जो आदिवासी समाज यहाँ सवाई माधोपुर में जो सबसे बड़ी संख्या में रहता है, उनको उजाड़ने की प्लानिंग चल रही है। क्षेत्र गाँव को उजाड़ रहे हैं डूंगरी बांध के नाम पर। वहाँ धौलपुर से लेके 12 तक एक चीता कॉरिडोर के नाम पर वहाँ से हजारों गाँव को उजाड़ने का प्लान चल रहा है। ये जो दिल्ली बम्बई जो हाईवे चल रहा है, ये ट्राइबल एरिया में तो चल रहा है। अलवर से लेके सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, 12 तक जाएगा। सारे ट्राइबल और गुजर यही तो जुड़ेंगे इसमें। दिल्ली बम्बई हाईवे के दोनों तरफ कॉरिडोर बना के फैक्ट्रियाँ लगा देंगे। तो ये इन लोगों को उजाड़ने का प्लान है। ये जो बड़ी मुश्किलों से जंगलों से निकल कर अब मुख्य धारा में आके थोड़ी बहुत अपना स्थान बनाया है, वो इनको पच नहीं रहा। सरकारों को नहीं पच रहा। सरकारों में बड़े बड़े जो व्यापारी लोग बैठे हैं, उनको वो पच नहीं रहा कि ये लोग मुख्य धारा में आ रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, पढ़ रहे लिख रहे हैं, ये लोग नौकरियां ले रहे हैं, राजनीति में बोलना सीख रहे हैं, तो नहीं पच रहा। सब जगह यही चल रहा है। जब ये हादसा हुआ तो आप तो एक यात्रा निकाल रहे थे और हमने देखा कि जब भी ऐसी यात्राएं नेता निकालते हैं और फिर कोई हादसा होता है तो नेता उन पर ध्यान नहीं देते, लेकिन आपने अपनी यात्रा छोड़ी और इन बच्चों के लिए, इनके परिवार के लिए वहाँ बैठ गए। देखो अजय भाई, मैंने यात्रा निकाली थी। मेरी यात्रा इतनी ऐतिहासिक और इतनी भव्य होने वाली थी, पूरे राजस्थान नहीं देखा नहीं। उसके बाद जब कोटा वो क्रॉस कर जाती तो इतनी ऐतिहासिक होती है, जो हिंदुस्तान की शायद सबसे अच्छी यात्रा होती। लेकिन मैं जिस ईमानदारी के साथ राजनीति करना चाहता हूं, जो मैं उदाहरण पेश करना चाहता हूं, मैं यात्रा निकाल रहा हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ, मैं यात्रा निकाल रहा हूं नशा को ख़त्म करने के लिए, मैं यात्रा निकाल रहा हूं गरीबों के हितों के लिए। और उसी यात्रा के दौरान अगर 7 बच्चे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाए, भ्रष्ट सिस्टम की भेंट चढ़ जाए, तो उस यात्रा का मकसद क्या था? आज हो गया ना, ये यात्रा हो गई दोबारा। एक जन नेता का यही सबसे बड़ा कर्तव्य होता है और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ज़मीन से निकला हुआ नेता अक्सर ऐसे ही काम प्रदेश में, देश में और लोगों के बीच करता है। नरेश, जब आप बैठे थे वहां से आपको गिरफ्तार किया गया, फिर पुराने मामलों में आपको ले लिया जाता है, लेकिन विपक्ष वहां तब आक्रोश में आया था, नेता गए थे, फ़ोटो खिंचवाई थी, लेकिन अब रिहा होकर आप शहीद स्मारक पर आए हैं। तमाम विपक्ष के नेता जयपुर राजधानी में बैठे हुए हैं। कोई आया आपके पास मिलने के लिए, आपको समर्थन देने के लिए, या ये कहने के लिए कि हम सरकार से आपके साथ मिलकर लड़ते हैं? नहीं, कोई नहीं आया। वो तो भाग्यशाली है। वो तो सोच रहे हैं 2.5 साल बाद में बीजेपी को हराएंगे, इसलिए कांग्रेस में हमें वोट दे देंगे। जब वोट हमारे हाई जाएंगे तो 2.5 साल तक सड़कों पे क्यों लड़ेंगे वो भी। लेकिन जैसे 6 महीने बचेंगे, क्योंकि उनके पास भीड़ तो है नहीं, लोग उनके पास है नहीं, संगठनों में लोग नहीं है। लेकिन क्या होगा, जैसे चुनाव आएंगे, टिकट मांगने वालों के साथ ही भीड़ के रूप में आ जाएंगे। टिकट मांगने वालों के साथ ही भीड़ के रूप में उनको मिल जाएंगे, उनको इस्तेमाल करेंगे सड़कों पे आंदोलन करने के नाम पर। चुनाव के 6 महीने पहले उनको सभाएं करने के लिए जो टिकटार्थी होंगे वो उनको हेलीकॉप्टर उपलब्ध करा देंगे। जो पार्टी के टिकट देने वाले होंगे उनको डोम जो लगते हैं करोड़ों के, वो डोम की व्यवस्था करा देंगे। तो वो 6 महीने पहले आएंगे। अभी 2.5 साल पहले उनको मेहनत करने की क्या जरूरत है? 2.5 साल बाद में ये सारी जनता इस सरकार से उब जाएगी। जैसे सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद इतना हो जाएगा, सारी जनता भजनलाल मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद। और फिर क्या होगा, ये मुर्दाबाद भजनलाल को तो निपटा ही देंगे, लेकिन अब भजनलाल के अलावा सामने कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है, आदमी नहीं दूसरा। वोट किसको दें? तो मजबूरी में ये कांग्रेस को देना ही है। यही तो हो रहा पिछले 70 साल से यहाँ। फिर राजस्थान की जनता समझ क्यों नहीं पा रही है? आप लड़ रहे हैं, तीसरा मोर्चा बनने के लिए कई नेता प्रयास कर रहे हैं। राजस्थान की जनता पूरी तरह से तैयार है तीसरे मोर्चे के लिए। राजस्थान की जनता अच्छे नेताओं को देखने के लिए तैयार है। लेकिन दिक्कत ये है जय भाई कि जो लोग नेतृत्व करना चाहते हैं, जो उनमें ये मन में बदलाव करने की वो नहीं है। अगर मैंने विधानसभा में भी कहा, अभी भी कह रहा हूँ, चिल्ला के कह रहा हूँ, मैं चाहता हूं राजस्थान में 3rd मोर्चा बने, लेकिन नरेश मीणा के चाहने से नहीं बनेगा। मेरे एक अकेले लड़के से लड़ने से नहीं बनेगा। अगर 10-20 लोग मेरे धरने में, गुड्डा साहब आए, मनोज न्यांगली जी विधायक चूरू के आए, जो राजपूत समाज से आते हैं, मेरे इसको समर्थन अभी हनुमान जी भाई साहब ने फेसबुक पर लिख के डाल दिया, जो जाट समाज से आते हैं।
नरेश मीणा एक ऐसी धुरी बनना चाहता है जिसके माध्यम से जाट समाज, राजपूत समाज, गुजर समाज, मारी समाज, जितने भी वर्ग है, धाकड़ समाज मैंने यहाँ खड़ा कर दिया, सारे 36 ही कौम, सभी धर्म, उनको एक धुरी नरेश मीणा कर सकता है। नरेश मीणा के बहाने अगर जाट समाज, राजपूत समाज में कोई मतभेद है, मनभेद हो रहा भी है, तो इस बहाने से आप एक हो जाओ। गुजर मीणा एक नहीं थे, गुजर मीणा में बहुत मतभेद हो गए थे, मैंने किए। भगवान की दया से कृपा ऐसी हुई कि आज देवनारायण भगवान के नारे लगते हैं, मीन भगवान के नारे एक साथ लगते हैं। एक साथ कर्नल साहब को श्रद्धांजलि मीणा समाज बढ़ चढ़ के देता है। मीणा समाज के लोगों को गुजर समाज नारे लगाता, गुजर समाज मुझे देता। हजारों की संख्या में नरेश मीणा को मदद कर रहा है। कितना अच्छा लगेगा जब ये सारी समाज एक जाजिम पे बैठेंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हमें सब है भाई भाई। ये नारे फिर से लगने की जरूरत है देश में। इस देश में फिर से एक होने की जरूरत है, सब लोगों को एक जगह आकर, और सब लोग एक जगह आएंगे तो अच्छे नेता मिलेंगे, अच्छे लोग मिलेंगे। मैं चाहता हूं कि उस मुहिम में, लेकिन मैं जो लोग दिखते अलग हैं, सच्चाई कुछ उनकी ओर। आपको सेट नहीं होता ये चीज़ें, ये हमने देखा है, क्योंकि कैमरे पे आपके पीछे मीडिया भी बहुत पड़ा है। मतलब हम देख रहे हैं वो सोशल मीडिया पे वो क्लिप पे, आप अपने ही समर्थक को डांट देते हैं तो फिर बड़ी बड़ी हेडलाइन बना देते हैं कि वो फिर थप्पड़ कांड। वो तब तो बनाते हैं, लेकिन मेरे अच्छे कामों को नहीं बनाते कभी हेडलाइन। अच्छे काम से निखर जाओगे ना, जनता के बीच मैसेज चला जाएगा ना नरेश मीणा का। लेकिन आप सबकी कृपा हो रही है, अब उनकी जरूरत नहीं है। वो नेगेटिव, जितना नेगेटिव लिखेंगे ना, मेरा जिन नेताओं ने मुझे दबाने की कोशिश की, जेलों में भेजने की कोशिश की, लगता है सरकार ने ऐसा बनाया कि ऐसा नैरेटिव बना दो कि नरेश मीणा तो मैंने अभी बताया उनको, अधिकारियों को। मना साहब, मैं जब धरने पे गया, शांति से गया, मैं टोल पे बैठा रहा 2 घंटे तक शांति से। मैंने 1% एक शब्द भी नहीं बोला, एक शब्द नहीं मिला। मैं जब झालावाड़ टोल पे प्लाजा पे गया, मैं उस गाँव में नहीं गया, क्योंकि गाँव में इन बच्चों की राहत के लिए जो चल रहा था, मैंने उसमें डिस्टर्ब नहीं हो। मैं धरने में गया, मैं हॉस्पिटल के अंदर तक नहीं गया। उसके बावजूद भी मेरे पे आरोप क्या लगाया अजय भाई, आपको पता है क्या? डीन ने, वहाँ हॉस्पिटल के डॉक्टर जो डीन है, उसने आरोप लगाया कि नरेश मीणा आईसीयू में घुसा, उसने डॉक्टरों के, कंपाउंडरों के कपड़े फाड़े, और जो घायल बच्चे थे उनके इलाज में नरेश मीणा बाधा बना। जो नरेश मीणा ब्लड डोनेशन के कैंप करवाता, 12 में ब्लड डोनेशन कराया जयपुर में। मैं एक बार अंगदान कर चुका हूँ अजय भाई, SMS में, बहुत बरसों पहले, जब अंगदान नहीं जानते, मैं अपना अंगदान फॉर्म भर के आ चुका हूँ SMS में। मैं ऐसे बच्चों को इलाज के लिए रोकूंगा, ऐसे बच्चों के अन्याय के लिए वो करूंगा? ऐसे ऐसे एक लड़का 2 दिन, एक वहाँ का हार्डकोर लड़का था प्रदीप मीणा गोलू, जिसमें 28-30 मुकदमे, वो हार्डकोर हिस्ट्री शीटर था। उसको मैं मेरी ज़िंदगी में कभी मिला ही नहीं। मैं मेरी पूरी ज़िंदगी में, मैं उसको नाम से नहीं जानूँ, कभी ज़िंदगी में नहीं मिला। मैं जब बंद हुआ तो वो बेचारा वो वहीं का था, वो भी उस भीड़ में था। मेरे को गिरफ्तार करने के बाद उस भीड़ में पुलिस ने देखा कौन कौन लोग थे। वो प्रदीप मीणा उनको दिखते हैं कि ये तो हार्डकोर में, अच्छा नरेश मीणा के साथ ये बदमाश भी थे। उसको इतना 2 दिन बाद में उसको घर से उठा लाए, उसको गिरफ्तार किया। आज भी वो जेल में है, उसकी जमानत नहीं हुई अभी भी झालावाड़ जेल में प्रदीप मीणा गोलू। केवल इसका जुर्म है कि वहाँ जाके वो खड़ा हो गया भीड़ में, और केवल इसलिए कि नरेश मीणा को बदनाम करना है, कि नरेश मीणा हार्डकोर बदमाश साथ में रखता है। फोटो छप रही है कि यहाँ कौन हुआ, कैसा आदमी यहाँ आ रहा है, कितने लोग आएंगे, उनमें कौन कैसा आदमी आ रहा है। मेरे को उसमें क्रम में देखता हूँ किसी के भाई तू कैसा नहीं है। उसको मेरे साथ जोड़ा गया, ये बताएगा नरेश मीणा बदमाश है, बदमाशों के साथ रहता है। लेकिन आप दोनों, अखबारों में बड़ी बड़ी खबरें आई, एक भी खबर यह नहीं आई कि मैं वहां मुआवजे की मांग कर रहा था 1 करोड़ की, एक भी इतनी सी लाइन नहीं आई। यह आई बच्चों को जो इलाज हो रहा था। लेकिन आप देखो ना, कितना भरोसा है लोगों को, इतना नेगेटिव नैरेटिव बनाने के बावजूद भी जनता भरोसा कर रही है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमने बताया था कि नरेश वो पहला व्यक्ति है जो झालावाड़ में बच्चों के साथ जो हादसा हुआ, और मैं इसे हादसा नहीं मानता, सिस्टम की नाकामी मानता हूं, कि उसमें पहला एक नेता था जो पूर्वी राजस्थान से निकलकर वहां गया और उनके बीच बैठा और ये मांग की कि सिस्टम इन्हें न्याय दे। हमने बोला है, लेकिन बड़े बड़े मीडिया के सामने हम भी कहीं ना कहीं संसाधनों के अभाव में छोटे पड़ जाते हैं। आज भी अजय भाई, मैं अभी भी कह रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात जिनको बात पहुँचेगी, मैं कह रहा हूँ उस महेंद्र ब्लैक एंड वाइट को, आपके हिंदुस्तान बोल को, जितने भी नाम यहाँ चैनल है, कौन और भी यूट्यूबर्स हैं, ये भाई, ये आपका, ये मेरे वहाँ जनक्रांति यात्रा में भी गया था, वो भारत संवाद है, बहुत सारे मैंने देखे हैं। मैं चाहता हूँ इनको, इन यूट्यूबर्स को देखो, ये भाई अपनी तरह संघर्ष कर रहे हैं। ये अपने चैनल बना के, ये भाई, इनके पास खुद की वो भी नहीं, क्या बोलते हैं, जो ऑफिस होते हैं ना, जिनमें ये बड़े बड़े वो लगा देते हैं, बिठाते हैं, डिबेटें करते हैं। ये तो केवल सड़कों पर जहाँ अन्याय होता है वहाँ। इनको मजबूत करो, इनको इतना मजबूत बना दो कि वो जो बड़े बड़े शोरूम
है ना वो भीख मांगने के लिए मजबूर कर दो, इनकी दुकानों को शोरूम बना दो। मैं आप लोगों से आपके माध्यम से ये भी अपील करूंगा नहीं, और इस अनशन के माध्यम से ये अनशन जितना लंबा चलेगा उतना ही जन जागृति लाएगा। हम भी है ना, इसीलिए नरेश भाई छात्र संघ चुनाव चल रहे हैं दिल्ली में, हम उनको कवर करने के लिए गए थे। लेकिन जब आपको यहाँ बैठा देखा तो ये पीड़ा हम सहन नहीं कर पाए, और उस छात्र राजनीति से निकल कर आप आए हो, तो वो संघर्ष, उस संघर्ष से बड़ा संघर्ष था। तो रातों रात यहाँ आए, सुबह जैसे ही हम आए तो संयोग से आप मिल भी गए थे, तो मैंने कहा कि मैं आपसे बात करके ज़रूर जाऊँगा। लेकिन सबका सवाल ये है कि नरेश मीणा जहाँ भी जाता है, आंदोलन करता है, उग्र हो जाता है, गुस्सा आ जाता है। क्यों आ जाता है गुस्सा? मतलब कुछ सही नहीं होता है या सिस्टम इतना खिलाफ हो जाता है, इस वजह से क्या पीड़ा है? मतलब विचलित हो रहा हूँ। भगत सिंह के अंदर कितना गुस्सा था जो उसने फांसी का फंदा चूम लिया। वो गुस्सा था उसका कि मैं जगा रहा हूं जनता को, जाग नहीं रही जनता। देश में क्रांति नहीं आ रही, देश आजाद नहीं हो रहा, देश आजाद नहीं हो रहा। सब कुछ प्रयास कर लिए, कानी बेरी सरकार को जगाने के लिए अदालत में बम भी फोड़ दिया, तब भी सरकार, जनता नहीं जग रही। जनता में गुलामी की मानसिकता है। जब जनता, इस देश की जनता नहीं जगी, गुलामी की मानसिकता से नहीं निकली, तब भगत सिंह ने गुस्से में आकर फिर इस जनता को जगाने के लिए अपने आप में कंधे पे फंदा डाल लिया। तो वो गुस्सा है मेरे अंदर। अब आप ये जो अनशन कर रहे हैं, तीसरा दिन है आज अनशन का, आप बैठे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, अभी आपने संबोधन किया। ये बॉक्स में आया तब से देख रहा हूँ, ये बॉक्स डोनेशन का बॉक्स नहीं है, ये सिस्टम की लापरवाही का बॉक्स है, नाकामी का बॉक्स है। इस बॉक्स के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहते हैं राजस्थान की जनता को? मैंने इसके पीछे मेरी सोच यही थी कि वो जो परिजन थे, हाड़ौती में कई मुद्दे ऐसे हुए जिनमें मैं लड़ना चाह रहा था। ये घटनाक्रम पहला नहीं, एक लोधा समाज में एक गांव था, छिपा बड़ौद में मैं चुनाव लड़ रहा था। उस लोधा समाज के पूरे गांव को एक डिप्टी था वहाँ मीणा, मेरी जाति का मीणा डिप्टी था। वो उस पूरे लोधा समाज के गांव को बर्बाद कर दिया था उसने ना। एनडीपीएस के नाम पर वो घटना हो गई थी। एक एक घर से लाख 50 हजार रुपए उस सीआई ने लूटे थे वहाँ। मुझे जब उस गांव में मैं वोट मांगने गया तो पूरा गांव आके कहा कि हमें लूट लिया गया, बर्बाद कर दिया। मैं 2 महिलाओं को लेकर 12 एसपी ऑफिस पहुंचा था। वो वीडियो सबने देखे होंगे, उनकी भी मैंने मदद करी थी जितनी मेरे से मदद हुई। लेकिन मैं उनके लिए लड़ना चाह रहा था, लेकिन बाद में एक दिन तो आ गए, लेकिन बाद में जिस तरह का दबाव बनाया गया वो दोबारा मेरे को मिली नहीं। गाँव ढूंढने में उनको गया कि मैं इनको न्याय दिलाऊंगा, उस सीआई को सस्पेंड कराऊंगा जिस सीआई ने इनको लूटा है। लेकिन उस सीआईओ के, वहाँ पुलिस वालों के दलाल गांव में एजेंट होते हैं, उन्होंने दबा दिया, वो नहीं आए। एक बार मैंने एक लोधा समाज का लड़का थर्मल में, छबड़ा थर्मल में मर गया था। प्रशासन की नाकामी से मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली कि उसकी लाश रख रखी थी। मैं आ रहा हूँ चल के वहाँ छबड़ा। मैं जब पहुँचा उसके पहले वहाँ दलाल पहुँच गए दोनों पार्टियों के। उन्होंने जैसे सेटलमेंट किया, उसको पैसे देने की घोषणा करी और उसको क्रियाक्रम कर दिए। मैं पहुंचा जब तक उसके वो सब कर लिया था, समझौता हो गया था। फिर मैं नहीं गया वहाँ, लेकिन बाद में पता लगा कि वो समझौता भी पूरा नहीं किया। उसको केवल नरेश मीणा को वहाँ जाने से रोकने के लिए उनसे बातें मीठी करके और वो करा दिया। ऐसे 2-3 एपिसोड हाड़ौती में हो चुके हैं। इस एपिसोड से मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि हाड़ौती को, उन लोगों को जो अभी भी इन लोगों से डरते हैं, किससे क्यों डरते हो किसी से? मैं जब इन बड़े बड़े सत्ताधीशों से नहीं डर रहा, जान हथेली पे लेके घूम रहा हूँ तुम्हारे लिए, तो तुम मेरे पे भरोसा करो। लड़ाका तुम्हारे बीच में है, अन्याय अगर होगा तो वहाँ अन्याय के खिलाफ नरेश मीणा तुम्हारे साथ हर तरह से भाई बनकर, बेटा बनकर आप तुम्हारी लड़ाई लड़ेगा। डरो मत, जबान खोलो। थाने में लूट रहे हैं तो थाने के खिलाफ जबान खोलो, तहसील में लूट रहे हैं तो तहसील के खिलाफ जबान खोलो। अगर तुम्हें कई रिश्वतें मांग रहे हैं तो जबान खोलो। जैसे शेखावटी पूर्वी राजस्थान में लोग अपनी जबान खोलते हैं, वैसे मैं हाड़ौती के लोगों को भी जगाना चाहता हूँ। ये बॉक्स उसी बात का, जगाने का। ये जो 5 साथी परिजन बच्चे हैं, बाकी आए नहीं डर के मारे। इन 5 साथियों की मैं मदद करके भेजना चाहता हूँ ताकि वो जो नहीं आए डर के मारे, और जिनके डर के मारे नहीं आए वो कल उनको, उनकी गिरबान पकड़ेंगे कि तुमने हमें नरेश मीणा के वहाँ जाने में रोक लिया था, तो तुमने हमें क्या दिया? तुमने हमें क्या दिया? नरेश के वहाँ गए, नरेश तो हमारे लिए भूखा भी पड़ा रहा। मैंने इनको वादा किया था, कि मेरी कोई गारंटी नहीं, सरकार कुछ देगी नहीं देगी। सरकार की आत्मा जिंदा होगी तो तुम्हारी मदद हो जाएगी, लेकिन मुझे तो भरोसा मेरे पे खुद पे है, सरकार तुम्हें कुछ देगी नहीं देगी। मैं मरने तक
प्राण त्यागने तक तुम्हारे लिए लड़ूंगा, और मेरे से जो श्रद्धा होगी मैं भीख मांगूंगा। मैंने समरावता वालों को भी कहा था, समरावता प्रकरण में जिस दिन मैं अनशन पे बैठा था सुबह, मैंने उनसे कहा था, मैंने कहा तुम मेरे को भाग तो नहीं जाओगे छोड़ के। उन्होंने कहा था मर जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं, और वो उस बात का परिचय समरावता ने दिया जब गोलियां चल रही थी, तोपें चल रही थी, तब वहाँ की माँ बेटियाँ बहन बेटियाँ नरेश मीणा की जान बचा रही थी। मैंने उनके लिए मैंने कहा था भाई तुम्हारे लिए भीख मांगूंगा नरेश मीणा अगर यहाँ विकास के लिए। लेकिन उस समरावता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, जब उनको पता लगा कि नरेश तो 2 लाख रुपए, इतना बड़ा घटनाक्रम सारे गांव को बर्बाद हो गया था, हाथ पांव टूट गए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने कि नरेश मीणा के वकील करने के लिए हम 2 लाख रुपए उगाए थे उन्होंने। ये एक जनता की असली कमाई होती है। 2 लाख रुपए उगा लिए थे समरावता के गाँव ने, कि उसकी मुझे बहुत प्यार दिया। लेकिन हाड़ौती के जो लोग हैं अभी कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, वहाँ बहुत शोषण हुआ है। बाहर से लोग आका के वहाँ राजा बन गए, बाहर के लोग, वहाँ के जो जिनका जन आधार, जिनका समीकरण बनता है, जिनकी संख्या है, वो बेचारे दरिया बिछा रहे हैं, अभी भी झंडा उनका उठा रहे हैं। अब आपने ऐलान कर दिया कि सरकार से वार्ता करने के लिए अभी गए थे आप सरकार से वार्ता करने के लिए, नेताओं से फैसला नहीं आया आपके हित का। अब सुबह क्या बड़ा होने वाला, कल क्या बड़ा होने वाला है? नहीं, बड़ा कुछ नहीं कर रहा, बस केवल गांधी जी के मार्ग पे अनशन पे बैठा हूँ। आपके माध्यम से तमाम लोगों को एक निवेदन करूँगा कि ये मैंने जो गांधी का पथ अपनाया है, आप सब लोग, मैं अनशन पे भूखा हूँ, पर आप सब भी प्रण लो, कोई भी अपशब्द ना बोले, कोई गलत बात ना करे, कोई गलत बात ना करे, बिल्कुल शांति से एकदम। प्रशासन आ जाए तो बिल्कुल ऐसे हो जाए जैसे मौन, जैसे पानी में पत्थर फेंकने के बाद पानी में हो जाता है, ऐसे सब मौन हो जाओ, ऐसा मूवमेंट हो। हमने जब भगत सिंह का मार्ग अपनाया तो उसमें भी, और अब जब गांधी का मार्ग अपनाया है, तो अहिंसा के मार्ग पे चलते हुए शब्दों से भी या किसी भी तरह से कोई आहत नहीं हो, किसी तरह का ऐसा नहीं हो जिससे ये लगे कि हम जिस पथ पे चल रहे हैं उसमें सही उचित तरीके से नहीं चल रहे। बिल्कुल, ये आप मेरे पीछे जो तस्वीर देख रहे हैं, ये जीती जागती उदाहरण है, और ये पहला ऐसा जननेता है नरेश मीणा जिसके साथ आप 80 साल का बुजुर्ग भी साथ खड़ा देखते हैं, 18 साल का नौजवान भी, और ये ऐसे नन्हे नन्हे बच्चे भी। करीब 7-8 बजे हुए रात के, और जयपुर के शहीद स्मारक पर ये बच्चे बैठे हुए। हाँ, मैंने क्रांति यात्रा में भी आपने देखा होगा, बहुत देखा है इनको, आपके लिए पैदल, और कभी जिंदगी में मिला नहीं था। बिल्कुल। एक और थे हमारे बस्सी के, बहुत बुजुर्ग थे। नहीं, ये देखा है, पूरे राजस्थान ने देखा कि 80 साल से लेकर 8 साल से लेकर 80 साल का नौजवान आदमी आपके साथ खड़ा है। लेकिन नरेश भाई, इस मदद से यहाँ बहुत से लोग हैं राजस्थान में और प्रदेश के बाहर भी, जो आपको जानते हैं, आपको सुनते हैं, आप पे भरोसा जताते हैं, वो यहाँ मदद नहीं कर पाते हैं। तो क्या आगे की कोई, मैंने वो मेरे साथियों का कोई अकाउंट नंबर बना लो जिसको जारी कर देते हैं, ताकि जो लोग श्रद्धा से, मैंने कहा 1 रुपये से लेके जो भी उनकी श्रद्धा हो उसकी मदद करे। तो मैंने कहा है वो बना नहीं, शायद एक आज हरियाणा से, नारनौल से एक आए थे भावना से, कि वो 11,000 रुपये इसमें डाल के गए हैं, तो वो अकाउंट नंबर जारी करेंगे आजकल में, जैसे मैंने कहा वो पता नहीं उन्होंने। तो ये थे नरेश मीणा, जिन्होंने बेबाकी से सिस्टम की लापरवाही, लाचारी, बेबसी कह सकते हैं, उसमें बेखूबी हर सवाल का जवाब दिया है। अब सिस्टम की इस लापरवाही पे क्या ही कह सकते हैं, लेकिन इन्होंने अपना रास्ता निकाल लिया है उन्हें न्याय दिलाने के लिए। सिस्टम पे इन्हें भरोसा रहा नहीं, गांधीवादी तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, और अभी इनका मेडिकल होना है। डोनेशन बॉक्स इन्होंने लगाया है, यहाँ हमारे सामने अभी हज़ारों रुपए लोग डोनेट कर चुके हैं, और ऑनलाइन अब प्रयास कर रहे हैं कि कोई ऐसा अकाउंट नंबर जारी किया जाए, वहाँ आप मदद कर सकते हैं। ऐसे परिवारों को बोल हिंदुस्तान भी आपसे अपील करता है कि मदद करनी चाहिए। आप देख रहे थे बोल हिंदुस्तान, मजीद कुमार, नमस्कार।